तो आपको ये मालूम है ये क्या है, सर्कल है। जो आपको आता है मैं पहले वही निकालूंगा, ठीक। अच्छा बताना ये कौन सा है, क्या है ये, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं, सेंटर से ये जो जा रही हैं ये क्या कहलाएंगी, नहीं ये है हमारी रेडियस। क्या है ये, रेडियस। और रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो पहली चीज तो भाई यही याद कर लो कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ है। यदि आपको पेपर में डायमीटर दिए 10 तो आप निकालो रेडियस, तो रेडियस क्या होगी, आप बोलेंगे 5 होगी सर, बात खत्म। सिंपल यही पूछना है भाई ये। अब बात आती है इस बोर्ड को हम किस शेप में बोलेंगे, ये स्क्वायर तो नहीं है ना भाई, नो। ये शेप जो है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है, क्या होता है, यहां से लेके यहां तक डायगोनल बोली जाती है, क्या बोलते हैं। और इसके ऊपर हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो एरिया कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एरिया। यदि मैं बोलूं इतना एरिया में कवर कर चुका हूं, इस पे लिख थोड़ी पाऊंगा, रेस्ट ऑफ द पेज तो लिख पाऊंगा जो स्पेस बचा हुआ है। तो जो स्पेस की बात आती है, मतलब जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्लियर। और जो हम ड्रॉ करते हैं, यदि आप अपने पेपर की बात करोगे ना, तो पेपर पे भी आपको एरिया दिया हुआ है और उसके ऊपर आप ड्रॉ करते हो, चीजों को बनाते हो। तो सबसे पहला काम आपको एरिया याद होना चाहिए। एरिया 2D शेप होती है, क्या होती है, 2D शेप। एक होती है 3D शेप। 3D शेप में क्या होता है, जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स के अंदर कुछ रख सकते हो लेकिन इसके ऊपर रख सकते हो। एरिया क्या है, उसके ऊपर रखना। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक पेपर है, इस पेपर पे आपने क्या बना दी, बॉल बना दी, तो ये क्या बन गया, एरिया। यानी पेपर के ऊपर इतना एरिया कवर कर लिया, लेकिन बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, यानी बॉक्स में रख सकते हैं। क्लियर। इसकी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, लेकिन बॉक्स की क्या होती है, हाइट भी होती है। क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेकिन एरिया में क्या चलती है, 2D शेप चलती है। और इसमें कौन सी शेप चलती है, 3D शेप चलती है। तो 2D और 3D शेप्स का ही मैटर आता है। और हमने सीखा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ बेटा, क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वेरी गुड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। यानी जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो साइड इंटू साइड होता है। फिर उसके बाद बारी आती है, यदि मैं आपसे, अभी मैं एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, गलत। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद रखो इसको। ऐसे ही एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, क्या बोला मैं, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो इस तरीके से होता है रोम्बस, बेस इंटू हाइट। क्या होती है, बेस इंटू हाइट। सिंपल फॉर्मूला, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत। फिर एक आती है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इंटू में क्या लिखेंगे आप, हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू में क्या लिखेंगे, हाइट। किसी को इसमें कोई दिक्कत, पक्की बात, यहां तक समझ आ गई। तो जो ये आपको मैंने पढ़ाए हैं, आपको ये फॉर्मूले क्यों हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। जब आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाए तो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे। और इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिससे आपका क्वेश्चन भी आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक, इसे बोलते हैं टाइप 1 क्वेश्चन ऑफ द RD शर्मा। चलिए आपको एक फिगर देगा इसके अंदर 13.33, नोट करते चलिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए, सर्कल दिया है और इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, ये 8 है और ये क्या दिया है, 6 दिया है। आपको ये एरिया निकालना, देखो ये वाला, कौन सा एरिया निकालना है। अब देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे अटक जाएंगे इसमें। कारण है, बच्चों को ये तो मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है,
बताओ क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एल इंटू बी। एल कितनी है? ये भी मालूम है कि एल जो है वो 8 है। ब्रेथ कितनी है? मालूम है 6 है। क्या है? 6। तो 48। यदि ये मीटर में दिया है तो यहां क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं, इस मारे यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल भी दे रखा है इसमें, क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल भाई? गुड, ये भी पता है। पाई की वैल्यू भी मालूम है, मेरे बच्चे ढीले नहीं है। पर यार रेडियस तो दे नहीं रखी, कैसे निकालेंगे? खींच दिया, फिर कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि रेक्टेंगल जो होता है भैया 90 डिग्री का होता है। अब बस ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा, पर हमने पाइथागोरस पढ़ी हुई है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पी क्या है भाई? 6। बेस कितना है? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? यानी जो एच है वो 10 है। एच मतलब ये हाइपोटेन्यूस 10 है, तो रेडियस कितनी होगी? ये तो पूरी डायमीटर है, रेडियस क्या होगी? 5 होगी। तो आर कितनी है? 5 इंटू 22/7 इंटू 25, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने का, 7 से डिवाइड करने का, जो भी आएगा इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोगों को? नोट डाउन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन की शेप देता हूं। इस क्वेश्चन की शेप क्या कहती है? इस तरीके से दिया हुआ है बेटा जी, क्लियर? ये 14 है, ये 20 है, और आपको ये निकालनी है। क्या आगे बने भाई? सबसे पहली चीज, यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ठीक है, कितना हो गया? कैसी रही? कोई दिक्कत? अब बात आती है कि ये भी तो दिया हुआ है, ये क्या है? कौन सी शेप है ये? बिल्कुल सही, आपने खुद बोल दिया ये क्या है? हाफ सर्कल है। तो सर्कल का हाफ है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? वेरी गुड। और यदि हाफ है तो क्या लिखेंगे यहां पे? सेमी सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ये बात। पाई की वैल्यू क्या है? रेडियस कितनी है? कितनी है? 7 हो जाएगी, क्योंकि 14 का हाफ कितना होगा? कैसी रही? आर स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया, 7 से 7 कट गया, 2 से 1 कट गया, 11, कितना आ गया? 77। और ये जो यूनिट है वो किस में आएगी? मीटर स्क्वायर में। रीजन है किसकी बात है? और क्या निकाल रहे हैं? एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। 280 में से 77 माइनस कर दिया तो ये निकल के आया 203 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? बढ़िया। चलो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इस टाइप से यदि मैं आपको क्लियर करूंगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और यही आपको अपना पैटर्न बना के चलना है और मेहनत करनी है। भैया इस क्वेश्चन को समझना, कर पाते हो या नहीं। शेप ये है, ठीक? ये स्क्वायर है, आपको ये एरिया निकालना है।
सॉरी, क्या किया जाए दीदी, क्या किया जाए शेप निकालने के लिए? ठीक है, क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर 14 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196। ठीक है, अब एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, हाफ हाफ सर्कल है। ठीक है, क्या लिखूं? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल? लेकिन यहां कितने सेमी सर्कल है? 4 कैसे हैं दोस्त? एक और एक। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, लेकिन हमारे पास कितने सर्कल है? एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, यानी एक फुल सर्कल। पाई के लिए 22.7। रेडियस कितनी है ब्रो? 7 है। वेरी गुड, क्योंकि 14 का हाफ, तो 7 इंटू कैंसिल 154, और 196 में से क्या करें? 154 माइनस करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी मैथ्स को ध्यान से सीखो तो मैथ्स मजा दिलाती है। क्या करना? वो ये निकालो, वो निकालो, माइनस कर दो, भाई वाह, मजा आ गया। चलिए, यदि मजा आ गया तो आपके मजे को नजर लगने वाली है। ऐसी तो होता है, जब हम कुछ चीज सीखने लगते हैं तो एकदम मजे को नजर लग जाती है, और यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। अभी आपने देखा, एक सर्कल को आपने क्या किया? यदि एक सर्कल था तो उसका हाफ कर दिया। इसी को तो सेक्टर बोलते हैं, कि जब आप किसी चीज के टुकड़े करने लग जाओ, तो ऐसे कितने टुकड़े हुए? 2। तो यानी कि एक सर्कल के 2 पार्ट कर दिए, तो यानी उसके अंदर सेक्टर क्रिएट हो गया। सेक्टर जब बनता है जब हम उसके एंगल को डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं बता रहा हूं तो थोड़ी कम समझ आ रही है, पढ़ लिए तो ज्यादा समझ आ जाएगी। अभी एक क्वेश्चन आ गया, देखो ये रहा सर्कल है भैया, ये स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी पूरी साइड 100 है, और इसकी जो साइड है वो कितनी है? 14 मीटर है। कितनी है? किसी को इसमें कोई डाउट? आपको क्या निकालना है? आपको रिमेनिंग एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा? कुछ भी समझ ना आई तो एक बात तो समझ आ गई कि सर जी ये जो शेप दे रखी है ये कौन सी है? एरिया ऑफ, क्या होगा भाई एरिया ऑफ स्क्वायर? ठीक है, साइड कितनी है? 100 इंटू 100, वेरी गुड, 10,000 मीटर स्क्वायर। किधर आ गई? अच्छा एक बात बताओ, अब ये सर्कल का कौन सा हिस्सा है? यानी फोर्थ, ये सर्कल का फोर्थ हिस्सा है। तो यदि आपसे पूछूं एरिया ऑफ, ये हो गया क्वाड्रेंट, क्या बन गया? क्वाड्रेंट, मतलब उसका 1/4 हिस्सा, उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? आपने तो पढ़ा ना पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको कितने से डिवाइड कर रहे हो आप? 4 से। कितने क्वाड्रेंट है यहां पे? तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई 4 कैंसिल, तो क्या हो गया ये? फुल सर्कल। पाई की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितनी है? क्या दे रखी है रेडियस? 14। ये डायमीटर नहीं है। यदि इसकी सर्कल की शेप बनाई जाए कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये क्या कहलाई जाएगी? रेडियस। बात समझ आ गई? जस्ट पुट करो 14 इंटू 14, 7 से काट दो 2, 44 की मल्टीप्लाई 14 से, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, 616। 10,000 में से 616 माइनस कर दो, 9,384 मीटर स्क्वायर। है दिक्कत तो बताओ? क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया? आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आप लोग इसे कर पाते हो या नहीं। NCERT का है, इसीलिए मैंने एक जैसे क्वेश्चन कराए हैं, बट ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप इसका आंसर निकालिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। कॉपी पेन लीजिए, हाथ की हाथ नोट करिए। एक आपके पास सर्कल है और एक आपके पास रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये 3 चटाई हैं ऐसे, ये मिली हुई नहीं है, बस मेरी शेप गलत बननी है, ये बस सोच के चलना।
अब बेटा ये जो भी तुम्हें लग रहा हो, फिलहाल ये ऐसे है, ठीक है। और इसकी उसने बोला है कि रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 7 बस। और आपको निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, ये निकालना है आपको। और बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हद हो गई। गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है? ये तो धोखा है। गिवन बस ये है बस। और क्या कर लोगे तुम इससे? सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है भाई? साइड ही नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल, हाँ ठीक है निकाल देंगे, क्या होता है? पर भाई कितने सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो मैं ये भी कर दूंगा। पाई की वैल्यू भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है। एक चीज जरा मल्टीप्लाई करो आप, 22 इंटू 7 इंटू 9। लेकिन दीदी करें क्या? स्क्वायर की साइड कैसे निकालें? क्या निकाल पाओगी? निकाल तो पाओगी, क्वेश्चन है तो भैया होगा जरूर, पर कैसे सर? दिल की धड़कन तेज होती हुई नहीं निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे? 1386 मीटर स्क्वायर क्या निकाल पाओगे? हाँ निकाल पाएंगी। यदि रेडियस 7 है तो डायमीटर कितनी होगी? बिल्कुल सही बात। तो यानी इतना पोर्शन कितना हो गया? इतना पोर्शन कितना हो गया? और इतना पोर्शन कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? अरे पर ये तो निकल गई, पर ये कैसे निकालें? साइड स्क्वायर से। ये साइड 42 है, ये साइड क्या होगी? क्यों होगी? हो सकता है ये रेक्टेंगल हो। गिवन नहीं है ना, ये वाली साइड कहाँ गिवन है? तो बताओ कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। यदि ये रेडियस 7 है तो ये भी क्या होगी? 7 ही तो होगी ना सर। रेडियस तो सारी 7 होती है, तो ये भी 7 और ये भी 7, तो ये कितनी हो गई? अच्छा लगा क्वेश्चन? तो ये भी 42 और ये भी 42, तो 42 मल्टीप्लाई 42 कितना आएगा? 42 की मल्टीप्लाई 42 से करें तो 1784, 1724, 40 प्लस 2 का स्क्वायर कर दूं 1600, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160, 1764 कैसी रही? और 1764 में से 1386 कर दो माइनस, जो भी बच के आया मीटर स्क्वायर। क्लियर है ब्रो? जो मैंने आपको ये बताया है क्लास 10th का इंपॉर्टेंट सेशन है, ऐसे ही 4-5 और बनाऊंगा। मेहनत आपके हाथ में करोगे तो मेरी जरूरत मिलेगी। कर देंगे हम, कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं नए धमाकेदार सेशन के साथ। बंदूकें चलानी ज़ेज़।